थोड़ा सा पीछे ऐसा खुला रखे कि जिससे नीचे तक उसकी इमेज दिखाई दे। इधर से ले लीजिए, साथ में बस सामने दे। हाँ आ गया। श्री मिलन साहित्यकार जो हमारे बीच में मंच पर मेरे पास आ इधर ही रहने। हाँ उधर ही रहो, उधर ही रहो। श्री मिलन जी मंच तक आया, मेरे पास आ इधर को मुँह करना, इधर को कर दो। हाँ थोड़ा सा आगे। श्री जयकिशन ठाकुर जी, जो आप सबकी तरफ से एक मांग पत्र जो प्रिपेयर किया गया है वह मंत्री जी को देंगे, वह उसको आपको पढ़कर सुनाएंगे, वह अपने विचार। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम बाबा साहब अंबेडकर जी को नमन करते हुए हमारे मसीहा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में नमन करते हुए सम्राट महापद्मानंद जी के चरणों में नमन करते हुए तमाम वो लोग जिन्होंने इस दबे कुचलों की लड़ाई लड़ी, उन सबको नमन करते हुए मैं अपनी बात करूंगा। आज मंच पर आसीन दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री भाई राजेंद्र पाल गौतम जी, दिल्ली सरकार का पिछड़ा और आयोग में चेयरमैन भाई डेढ़ा जी, मंच पर आसीन एमसीए के अध्यक्ष भाई गांधी शर्मा जी, भाई देवेंद्र जी, और दिल्ली में अलग जगाने वाले भाई हरदुआई लाल आर्य जी, सतीश सैन जी, और तमाम ऐसे लोग यहाँ, वो सब लोग, वो ऊर्जा मौजूद है जिन्होंने दिल्ली नहीं तमाम देशों में इस ऊर्जा को फैलाया है, इस ऊर्जा को बढ़ाया है। मेरे पिता तुल्य 81 साल की उम्र में श्री जयपाल वर्मा जी, जो हमेशा हर इस समाज के कार्य में आगे बढ़ के काम देते हैं। साथियों, एमसीए वो कैडराइज संगठन है जिसने पूरे देश में आज इस काम को करने का काम किया है। 1994 से चलते हुए जो संस्था आज दिल्ली के इस गढ़वाल भवन में इतना 2 दिन का इतना अच्छा कार्यक्रम 500 लोगों का रहने खाने और ये सब व्यवस्था करने का कार्यक्रम किया है, उस संस्था को मैं नमन करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं एक नारा लगाऊंगा, मेरे साथ आवाज बुलंद करें। जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। धन्यवाद साथियों। जैसा कि भाई हरदुआई लाल आर्य जी ने किया, ये सौभाग्य है दिल्ली के समाज का कि दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री वो शख्स हैं जो बाम से और उससे कैडराइज हैं, जिन्हें महात्मा गौतम जी से, उपाली से, बाबा साहब अंबेडकर जी से सबसे प्रेरणा ली है। वो ज्ञानवान व्यक्ति हैं जिन्होंने जमीन में रहकर इन सब बातों का अध्ययन किया है, जो समझते हैं कि बैकवर्ड में मोस्ट बैकवर्ड क्या होता है, मुस्लिम बैकवर्ड में मोस्ट बैकवर्ड क्या होता है। वो उनके दर्द को समझते हैं, बैकवर्ड को, और वो समझते हैं कि आज तक 70 साल की आजादी के बाद अगर सत्ता में किसी को बैकवर्ड के नाम पर अगर किसी को शासन या प्रशासन में भागीदारी मिली तो वो जाट, गुजर, यादव, कुर्मी को मिली। उन्हें ये बहुत बड़ा दुख था। अभी 2 दिन पहले उन्होंने हमारी मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री से कराई और उन्होंने इस बात को वहां रखा हमारे सामने कि वास्तव में ये समाज जो है, इसको ना तो शासन में कुछ मिला, ना प्रशासन में ना मिला, इनका कोई एमएलए एमपी आज तक नहीं आया, तो इनका ये दुख था। इस दुख को देखकर हमें एहसास हुआ कि माननीय गौतम जी को हमारे दुखों का एहसास है और हमने कोशिश की है कि माननीय गौतम जी तक अपनी बात पहुंचाई है। उन्होंने इस बात को दिल्ली के मुख्यमंत्री में रखी है और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, माननीय मंत्री जी तो बोलेंगे ही कि अगर जो भी बात हम उनके सामने रखेंगे, और उस दिन हमने जो रखी है, उन्होंने उन बातों को जो दिल्ली सरकार के द्वारा की जा सकती थी, उन्होंने उसको, केजरीवाल जी ने कहा कि चुनाव के बाद ये मैं बातें जरूर आपकी पूरी करूंगा, उनके लिए उनके धन्यवाद। कुछ बातें हैं जो मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं, जैसे 93 का है, केजरीवाल जी ने और गौतम जी ने कहा जो दिल्ली में जो 93 में ओबीसी का जो सर्टिफिकेट बनाने का जो मामला है वो केंद्र सरकार के पास है। वो एक गजट नोटिफिकेशन होगा पूरे देश में, तभी हमने कहा था
कि उसको भी SC ST की तरह 5 साल पहले किया जाए। हम जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता, दिल्ली में हम कदम ही रह रहे हैं, लेकिन जो भाई 10 साल पहले 5 साल पहले दिल्ली में आता है उसके बच्चों को OBC का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो बहुत दुखित है, बहुत चिंतित है। तो इसलिए हमने मांग की है इस सरकार के माध्यम से कम कि उसको 5 साल करने का काम करे। दूसरा, हमने इसमें उनके सामने एक बात रखी थी कि जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वो शक्ति दे दी, वो प्रशासनिक शक्ति दे दी, वो संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो हमें भी जिस तरह से हमारे समाज के लोगों को उस जातिगत उत्पीड़न होता है, जातिगत शोषण होता है, मैं बताना चाहता हूं तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहां की आवाज उठती नहीं है, जो छोटा मोटा शोषण होता है वो बात आती नहीं है, उनको जाति के नाम से उनका शोषण किया जाता है, उनके जाति के नाम से उनका उत्पीड़न किया जाता है। तो हमने मांग की है जब संवैधानिक दर्जा मिला है तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करने का सरकार हमें एक कमीशन को पावर दे। दिल्ली के कमीशन के हमारे चेयरमैन डेड़ा जी बैठे हैं, उनको पावर दे कि अगर कोई उस जाति उत्पीड़न करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर सके। तो साथियों, आज का ये जो आपके बीच में जो एक ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि आपके बीच में दिल्ली में जो प्रथम अधिवेशन इन लोगों ने किया, दिल्ली के इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, सब लोगों को जोड़ने में मैं फिर एक बार इनका धन्यवाद करता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मंत्री जी को जाना है और चेयरमैन साहब का गला खराब है, उन्होंने गुजारिश किया कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं आप सब लोगों की तरफ से आदरणीय गौतम जी के समक्ष एक मांग पत्र पढ़ूंगा, आप लोग सब उसका हाथ उठाकर ताली बजाकर संबोधन करेंगे। हमने मांग रखी है कि पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र की जो वैधता है, अभी क्या एक साजिश हुई है कि पिछड़े वर्ग का अगर OBC का कोई प्रमाण पत्र है, उस बच्चे को नौकरी के लिए जाना है, उसका इंटरव्यू हो जाता है, रिटर्न टेस्ट में पास हो जाता है, फिजिकल हो जाता है। गौतम जी, एक दिल्ली पुलिस में SI लगना था बच्चा, जब वो SI में जब फिजिकल पास हो गया, रिटर्न पास हो गया, जब वो नौकरी ज्वाइन करने के लिए गया तो उसे कहा गया प्रमाण पत्र को रिन्यू करा के लाओ। मैं समझता हूं कि जाति रिन्यू कैसे होती है, एक साजिश है, वो हम समझते हैं कि कृमि लहर के लिए मांगते हैं, लेकिन आखिर कम से कम कुछ तो समय दिया जाए। एक साल में कोई आदमी 5 लाख से 10 लाख की कमाई पे नहीं आ जाएगा, तो हम चाहते हैं कि कम से कम उसकी वैधता 5 साल की जाए, एक बार बनाने के बाद 5 साल तक उसको रखा जाए। दूसरी हमारी मांग है, हमारे समाज ने दबे कुचले हजारों करोड़ों लोगों की आवाज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको आज पूरा देश पूछता है, हम आपके माध्यम से बात रखते हैं कि दिल्ली में 24 जनवरी जो उनकी जयंती होती है, उस जयंती पे आप अवकाश घोषित करें। ये सरकार, दिल्ली सरकार कर सकती है, जैसा कि उत्तर प्रदेश ने किया, बिहार ने किया। हमने तीसरी मांग रखी है, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने सारी जिंदगी मुख्यमंत्री 2 बार रहे और दबे कुचले के लिए काम करे। मंत्री जी, उन्होंने अपने कार्यकाल में 80 में जो मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी फार्मूला उन्होंने लागू किया, उन्होंने इस आरक्षण को 3 हिस्सों में उस समय बांट दिया था। तो हम आपके माध्यम से मांग करते हैं, जिन लोगों ने गरीबों के लिए काम किया, जिनके नाम पे आज एक झोपड़ी है, ऐसे शख्स को आपकी सरकार विधानसभा में भारत रत्न देने की मांग उठाए और उसको पारित करे। चौथी हमारी जो मांग है आपसे, वो है कि नाई समाज, सर ये नाई समाज की स्थिति बहुत दयनीय है। 1977 में कर्पूरी जी लोकसभा जीत के आए, वो पहले ऐसे MP थे जो इस देश में जिनकी बागडोर रही, उसके बाद आज तक भी कोई हमारा लोकसभा का MP नहीं बना। राज्यसभा हमें मिली, कांग्रेस ने 90 में हमें BL पवार जी को सम्मानित किया, राज्यसभा में भेजा, और अभी जनता दल यू में कर्पूरी जी के लड़के रामनाथ जी को राज्यसभा दी है। 1-2 प्रदेशों में हमारा नेतृत्व है, लेकिन दिल्ली बिल्कुल नगद है। हमें निगम में भी एक चुनाव का टिकट किसी पार्टी ने नहीं दिया, विधानसभा तो छोड़ो। तो हम ये कहते हैं आपसे कि आपके पास विधानसभा है, लोकसभा है, अगर आप समझते हैं हमारा कोई व्यक्ति वहां है जो आपके हाथ मजबूत करेगा, आपकी पार्टी का हाथ मजबूत करेगा, तो उसे आप टिकट दें। अन्यथा जो आपके साथ काम कर रहा है या जो समाज में काम कर रहा है, पिछड़ों की बात को जानता है, पिछड़ों की बात को रख सकता है, उसको कम से कम किसी भी निगम में आप
चेयरमैन बनाने का काम करें तो हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं अब अध्यक्ष आजाद गांधी जी, गांधी शर्मा जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी नंद जी और महासचिव ये आदि लोग मिलकर मंत्री जी को मांग पत्र दें। दिल्ली सरकार के मंत्री जी को हस्तक्षेप किया जा रहा है, जिसके क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार से जो भी आश्वासन मिलेगा वो भी आपके सामने दिल्ली के मंत्री यहाँ पर बताएंगे। NCA जिंदाबाद। जय किशन ठाकुर है। मैं दिल्ली में समाज सेवा के रूप में काम कर रहा हूँ और बहुत सारे अति पिछड़ा महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। ये MCA में मैं दिल्ली में सलाहकार सदस्य हूँ और मैं भारत सरकार का रिन्यूएबल एनर्जी में पिछले 15 साल में सलाहकार सदस्य रहा हूँ और तमाम ऐसी संस्थाएं, मैं दिल्ली में एक व्यापार मंडल में मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ, पिछले 15 साल जो उपाध्यक्ष हूँ और तमाम ऐसी गतिविधियों में मैं दबे कुचले लोगों के लिए जहाँ भी आवाज़ होती है उसको बुलंद करने के लिए जाता हूँ और मेरी कोशिश है कि ये समाज में सम्मान मिले, उनको एक अच्छी दृष्टि से देखा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। शराएं ये हमारे वंशजों ने बनाई थी, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। उस राजा महापद्मनंद जिसने अपनी टकसालें खुलवाकर इस टकसालों में सोने के सिक्के ढलवाकर जन प्रचलन किया था देश की समृद्धि के लिए और इस देश को सोने की चिड़िया कहलाने का गौरव प्रदान किया था, जिसने इस देश की सुरा सुंदरी में डूबे हुए राजाओं को अपने अधीन करके बृहद भारत की स्थापना की थी। उसके इतिहास को महज इसलिए भुला दिया गया कि उन्होंने जो सोने के सिक्के ढलवाए थे और उनको जनप्रचलन में लाया था, उन सिक्कों को यहाँ के सेठ साहूकार मठों मंदिरों में जमाखोरी होने लगी। उस जमाखोरी रोकने के लिए उन्होंने सख्त कानून बनाए। उसका चूँकि जो सिक्का है या जो मुद्रा है, अगर वो जन प्रचलन में नहीं होगी तो विकास नहीं दिखेगा समाज में। जब वो सेंट्रलाइज हो जाएगी, एक जगह फ्रीज हो जाएगी, इसलिए उन्होंने सख्ती बरती। जब उन्होंने इन मठों पे, मंदिरों पे, सेठ साहूकारों पे सख्ती बरती तो उन्हें आतिताई शासक कहा गया और इस तरह से भारत के इतिहास से उनको खारिज कर दिया गया। जबकि इतना समृद्धशाली राजा सोने की चिड़िया को लूटने के लिए विदेशी आक्रांता सिकंदर जब मन बनाता है, सेना लेकर के जब सतलज के किनारे अपना डेरा डालता है, तो उसके गुप्तचर, उसकी सेना में ये बात खबर पहुंचती है कि उसकी इतनी विशाल सेना है, इतना ताकतवर राजा है, तो उसकी सेना के लोग लड़ने से मना कर देते हैं। बहुत तरीके से उसको उकसाने के बावजूद, सिकंदर के प्रयास के बावजूद उसकी सेना राजा महापद्मनंद से लड़ने के लिए मना कर देती है और उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतने महानतम राजा को, भारत की बृहद सीमा रेखा को निर्धारित करने वाले राजा को इस देश के लोगों ने महान नहीं कहा, उसको महान कहा जो इस देश में हथियार डालकर वापस भाग गया था। आज सिकंदर महान इस देश में कहा जाता है। तो ये हमारी संस्था ने, हम लोगों ने निरंतर रातों दिन प्रयास करके अपने गौरवशाली इतिहास को खोजा है और समाज में इसको, ताकि हम गर्व से इस भारत को पुनर्निर्माण में अपना योगदान कर सकें, हमारा समाज अपना योगदान कर सके। हमारे साथ एक साजिश हुई है, दूसरे समाज की कुछ जातियां हैं जो जातियों के रूप में आज जानी जाती हैं। किसी भी दलित पिछड़ा का इतिहास जब आप उठा के देखेंगे तो कभी न कभी उसका यहाँ शासन रहा है, लेकिन गुलाम होने के बाद, धरती छीनने के बाद उसको जिस काम में लगा दिया वही उसकी जाति के रूप में निरूपित हो गई है। हम ये नहीं हैं जिस रूप में आज मुझे जाना जाता है, हम नंदवंशी हैं। जाति जो है कर्म से पहचानी जाती है और वंश DNA से पहचाना जाता है। देश की अस्मिता के लिए लड़ना, देश के लिए चिंता करना, ये हमारे DNA में है। हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जो विदेशी ताकतें या जो बाहर से आए हुए लोग जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको हटाया जाए और पुनः मूल निवासियों के हाथ में इस देश की बागडोर आए। धन्यवाद।